अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछले वीक हमने बात की थी कि अब ने नई एआई की सर्विसेज की कैटेगरी रिलीज़ की और हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इसमें क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो ये जो एआई सर्विसेज की कैटेगरी है ये फ्रीलांसर्स के लिए तो ऐसा अवेलेबल नहीं है, इट इज़ अवेलेबल फॉर द क्लाइंट। और इसमें उन्होंने फ्रीलांसर्स को क्लासीफाई किया हुआ है कि कौन सा बंदा किस फील्ड के अंदर है। अगर आप किसी भी एआई रिलेटेड फील्ड में काम करना चाह रहे हैं तो क्लाइंट आपको इस कैटेगरी में आगे ढूंढेगा। अब इसका जो विजन है वो आप देखने के लिए कि क्या सोच के इसका कैटेगराइजेशन की है, ये इसका लिंक है, आप इस लिंक को विजिट कर लें। इसमें ये वीडियो है, ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता देगी कि ये क्या कहते हैं कि एआई एज टूल है, एआई हर एक के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। जो भी इन्होंने बातें की, जो इनका विजन है इस कैटेगरी को सेपरेटली इंट्रोड्यूस कराने का। हमारा आज का मुद्दा ये है कि हमने ये समझना है कि ये जो 6 कैटेगरीज हैं डिफरेंट एआई फ्रीलांसर्स की, ये क्या करती हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें एआई डेवलपर्स की, प्राइमरीली एआई डेवलपर्स आर द एप्लीकेशन डेवलपर्स विद स्पेशलाइजेशन इन एआई। इस बात का क्या मतलब है कि आपके पास फुल स्टैक डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए एप्लीकेशन बनाने का। उस एप्लीकेशन के अंदर आपने एक एआई मॉडल को कैसे इंटीग्रेट करना है। आपके पास एक बना हुआ एआई मॉडल अवेलेबल है। मॉडल क्या होता है, जिसके अंदर कोई इनपुट आ रही है और वो कोई एआई बेस्ड आउटपुट जनरेट कर रहा है, कोई प्रेडिक्शन कर रहा है, कोई जनरेशन कर रहा है, कोई क्लासिफिकेशन कर रहा है। उस मॉडल को आपने किसी एप्लीकेशन के अंदर कैसे यूज करना है, क्योंकि मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम एप्लीकेशन बनाना नहीं होता ना, एप्लीकेशन से इंटीग्रेट करना होता है, उसने सिर्फ मॉडल को ऑप्टिमाइज करना होता है। इसके लिए आपके लिए रिक्वायर्ड टूल्स और एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी कि आपके पास फुल स्टैक डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए और एआई का आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि किस किस तरह के मॉडल्स होते हैं, इनपुट आउटपुट कैसे होती हैं, उनकी किस फाइल में स्टोर होते हैं, क्लाउड्स पे कैसे डिप्लॉय होते हैं। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं वो एआई डेवलपर का काम है। नेक्स्ट आते हैं हम डाटा साइंटिस्ट पे। कहने को अगर आप जनरली किसी से पूछें तो डाटा साइंटिस्ट में तो सब कुछ ही आता है, जो भी फील्ड डाटा से रिलेट की जाती है। इट्स सेल्फ एआई भी डाटा साइंस की अम्ब्रेला के अंडर ही आती है। बट अब फर्क जिसको डाटा साइंटिस्ट कह रहा है, जो कि एआई की तरह जनरेशन या प्रेडिक्शन से कोई रिजल्ट्स नहीं निकाल रहा, बट एग्जिस्टिंग डाटा की बेस पे उसके विजुअलाइजेशन जनरेट करके, चार्ट्स जनरेट करके आपको कोई रिजल्ट्स दे रहा है। एक अच्छा डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको टूल्स क्या पता होने चाहिए। इसके लिए विजुअलाइजेशन टूल्स जो मशहूर बड़े टूल्स हैं, दैट इज पावर बीआई एंड टैब्ल्यू। उसके अलावा लैंग्वेजेस में पाइथन और आर, और बाकी लैंग्वेज के फ्रेमवर्क्स की बात कर लें तो नमपाई, पांडास, सीबॉन, उसके अलावा प्लॉटली है, डिफरेंट प्लॉट्स करने के जो टूल्स हैं। और उसके अलावा ऑब्वियसली आपको पाइथन और नोटबुक्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा आना चाहिए साथ, टू बी अ गुड डाटा साइंटिस्ट। और आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, डाटा से डिसीजन लेना, ये सारी आपकी चीजें काउंट हो रही हैं। बिसाइड्स आपके मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज जो है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की, जो कि मेनली इन सारी फील्ड्स में सबसे ज्यादा हाईली डिमांडेड कैटेगरी है। मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम क्या होता है, ये बनाता है मॉडल्स, एआई मॉडल बनाता है, मॉडल को ट्रेन करता है एक गिवन आर्किटेक्चर पे। लेट्स से इसके पास सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का नॉलेज होता है, डीप लर्निंग भी इसी के अंदर आती है। ये एक एग्जिस्टिंग मॉडल को लेता है, सोचता है कि कौन सा डाटा जो है इसके अंदर फीड हो, किस फॉर्म में डाटा होगा, वो उस मॉडल के ऊपर फीड होगा, कैसे ट्रेन होगा, उसका पूरा कोड कैसे लिखा जाएगा। ट्रेन होने के बाद जो वो रिजल्ट्स दे रहा है, उन रिजल्ट्स को भी ये मॉनिटर करता है और उसके मुताबिक ये सारे रिजल्ट्स को इंप्रूव करके एक मॉडल को फाइनलाइज करता है। आप मशीन लर्निंग इंजीनियर को कह सकते हैं कि जो पूरी एआई चल रही है ना, ये फील्ड उसकी बैकबोन है। इस बंदे ने मेन काम इंटरफेस करना होता है। टूल्स क्या इसके लिए चाहिए होते हैं, टूल्स इसके लिए ऑब्वियसली एज अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो पाइथन। उसके अलावा जो मेन इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसको आना चाहिए पाइटॉर, टेंसरफ्लो, ये आपकी डीप लर्निंग लाइब्रेरीज है। उसके अलावा साइकिट लर्न, ये आपकी मशीन लर्निंग के बेसिक एल्गोरिथम्स अप्लाई करने की लाइब्रेरी। उसके अलावा ऑफ कोर्स उसने क्योंकि डाटा को मैनिपुलेट करना, डाटा के साथ ही खेलना है, तो नंपाई और पांडास उसको आने चाहिए। उसके अलावा क्लाउड्स आने चाहिए, जिस तरह AWS में मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के लिए डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल्स हैं, पैकेजेस हैं कि किस तरह के मॉडल को किस तरह की मशीन पे रन करना है। उसको आप ML ऑप्स भी कहते हैं, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। ये एक मॉडल बनने के बाद उसे किस तरह के एनवायरनमेंट में चलाया जाएगा और उसको कैसे एप्लीकेशन पे डिलीवर किया जाएगा। तो ये क्लाउड वाला पार्ट भी मशीन लर्निंग इंजीनियर्स ही हैंडल करते हैं और यहाँ तक ये कर लेते हैं। उसके बाद एआई डेवलपर्स का काम होता है उन मशीन लर्निंग मॉडल्स को एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करना। तो ऑफ कोर्स एआई डेवलपर्स को भी बेसिक नॉलेज तो चाहिए ही होती है कि मशीन लर्निंग में होता क्या है। सो थोड़ा थोड़ा काम ओवरलैप करता है एआई डेवलपर्स को मशीन लर्निंग इंजीनियर्स का, लेकिन जो प्राइमरीली मशीन लर्निंग को समझना और मॉडल की सिलेक्शन करना, उसको ट्रेन करना, उसके मैट्रिक्स देखना, उसको इंप्रूव करना, दैट इज द जॉब ऑफ मशीन लर्निंग इंजीनियर। नेक्स्ट आते हैं हम डाटा एनोटेटर्स पे। डाटा एनोटेटर्स क्या होते हैं, मेनली जब आप मशीन लर्निंग समझेंगे ना तो उसमें दो किस्म की लर्निंग होती है जिसकी बात की जाती है। एक सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग इज लाइक कि मैं कंप्यूटर को बार बार एक फेस डिफरेंट डायरेक्शन से दिखाऊं और मैं कहूँ ये इस बंदे का फेस है, ये इस बंदे का फेस है, ये इस बंदे का फेस है। सो बेसिकली आई एम लेबलिंग द डाटा फॉर दैट मॉडल कि वो उससे सीख जाए। कंप्यूटर इतनी आसानी से ट्रेन नहीं होता जितनी आसानी से इंसान ट्रेन होता है। हम एक दो दफा एक बंदे की शक्ल देखते हैं और हम उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं, एक ही एंगल से मे भी हम उसको देखें, बेशक कुछ सेकंड्स के लिए देखें, नेक्स्ट टाइम हम उसको देखेंगे तो हम उसको पहचान लेंगे। कंप्यूटर को किसी एक स्पेशली अगर इमेजेस की बात करें, जितना कॉम्प्लेक्स डाटा होता है उतना ज्यादा डाटा चाहिए होता
होता है, उतनी ज़्यादा रोज ऑफ डाटा चाहिए होता है उसको ट्रेन करने के लिए, और हर रो पर लेबल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कैट्स एंड डॉग्स के इमेजेस क्लासीफाई करना चाह रहे हैं, 1000 इमेजेस जो हैं वो कैट्स के हैं, 1000 इमेजेस डॉग्स के हैं। बारी बारी इमेजेस आएंगे तो एक बंदे ने बैठ के बताना अच्छा ये कैट का इमेज है, ये डॉग का इमेज है, ये कैट का इमेज है, ये डॉग का इमेज है। तो ये वाला काम डाटा एनोटेटर्स करते हैं। ये इतना मैंने सिंप्लीफाइड एग्जांपल बताई है, ये जरूरी नहीं है इतनी सिंप्लीफाइड हो, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है और इसमें आपको डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज भी चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, लेट्स से अ स्पेशलिस्ट हु इज वर्किंग एज अ रेडियोलॉजिस्ट, जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है सीटी स्कैन्स की, एक्सरेज की, और वो एक पर्टिकुलर डिजीज को उसमें आइडेंटिफाई कर सकता है, और एक साथ मशीन लर्निंग इंजीनियर है जो एक मॉडल ट्रेन कर रहा है एक्सरे की रिपोर्ट ऑटो जनरेट करने पे। डाटा एनोटेटर जो होगा वो डोमेन एक्सपर्ट होगा, इट हिमसेल्फ दे माइट बी अ रेडियोलॉजिस्ट, क्योंकि उसको एनोटेट करने के लिए, उस इमेज को सिर्फ लेबल करने के लिए उसको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए। तो जरूरी नहीं है डाटा एनोटेटर का काम बहुत ज्यादा सिंपल हो, डाटा एनोटेटर का काम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। बट एज फार एज एआई इज कंसर्न, डाटा एनोटेटर को कोई बहुत एक्सपर्टीज नहीं चाहिए होती एआई की फील्ड में, उसे अपनी डोमेन में एक्सपर्टीज चाहिए होती है। और अगर कोई सिंपल केस है, लेट्स से सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन, कोई ट्वीट्स को आपने क्लासिफाई करना है या कोई इन्फॉर्मेशन का आपने सेंटिमेंट निकालना है, तो सेंटिमेंट एक आम बंदा भी समझ सकता है। अगर आपको बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट चाहिए तो उसके लिए आप साइकोलॉजिस्ट भी रख सकते हैं। बट डाटा एनोटेटर जरूरी नहीं है एआई फील्ड का हो, एआई की उसको बेसिक नॉलेज जरूर होगी, बट वो मेनली किसी और फील्ड का बंदा होगा जो एनोटेटर होगा, और वो बिल्कुल सिंपल कोई क्लर्क टाइप बंदा भी हो सकता है। अगर आपने कोई बेसिक सी चीजें एनोटेट करवानी है, फॉर एग्जांपल आप कैट्स एंड डॉग्स की जिस तरह एग्जांपल दी थी, वो हर आम बंदा कर सकता है। इसमें आपकी एक्सपर्टीज वेरी करती हैं, इसमें आपकी जो प्राइसिंग होगी ना वो डिपेंड करेगी कि आपका जो डोमेन लेवल नॉलेज है, डोमेन एक्सपर्टीज जो है वो कितनी रेयर है। जिस तरह मैंने एक एग्जांपल कैट्स एंड डॉग्स की दी, दूसरी एग्जांपल एक्सरेज की दी, तो जो एक्सरेज को लेबल कर रहा होगा वो ज्यादा कमाएगा, जो कैट्स एंड डॉग्स को लेबल कर रहा होगा वो कम कमाएगा। तो डाटा एनोटेटर्स में वेरी कर सकती हैं आपकी प्राइसेस। उसके बाद आते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। प्रॉम्प्ट इंजीनियर एक रिसेंटली इवॉल्व फील्ड है जो जनरेटिव एआई के बाद से आई है, और ये स्पेसिफिकली जनरेटिव एआई के लिए ही है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स क्या करते हैं कि एक एआई मॉडल से, जनरेटिव एआई मॉडल से इंफॉर्मेशन जनरेट कराने के लिए जो बेस्ट इनपुट होती है, जो बेस्ट टेक्सचुअल इनपुट होती है, वो देना। इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक टूल्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस, आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जनरेटिव मॉडल कैसे काम करता है उसके होने चाहिए। टूल्स आते जाते रहते हैं, जिस तरह चैट जीपीटी एक टूल है, आपने चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट्स हैं उसको मास्टर कर लिया, फिर और जो पॉपुलर एआई जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं आपने उसकी प्रॉम्प्ट्स को मास्टर कर लिया, उसको थोड़ा सा पढ़ लिया, उनकी डॉक्यूमेंटेशन देख ली, उसके साथ प्रैक्टिस कर ली, कोई नई चीज़ें उसमें से निकाल ली, तो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की स्किल इंप्रूव होती जाएगी। इसमें ये क्योंकि इमर्जिंग फील्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेशन नहीं है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप जंप करें इस फील्ड में और इसमें नई चीज़ें एक्सप्लोर करें, और यू कैन रैंक योर सेल्फ इक्वली टू द एक्सपर्ट्स विद इन अ ईयर और सो। बाकी फील्ड्स में जो है एक्सपर्ट्स पहले से हैं और काफ़ी हद तक आप कंपटीशन फेस करेंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स में आप कंपटीशन कम फेस करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं एआई रिसर्चर्स, जहां हमने मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की बात की कि वो जो हैं नए मॉडल्स ट्रेन कर रहे हैं, मॉडल जिन्हें डेवलप करना ही हम उसके लिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं, दे आर मोर प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड। जो एआई रिसर्चर्स हैं इनको बहुत बेसिक लेवल पे, बहुत फंडामेंटल लेवल पे एआई की टेक्नोलॉजी की समझ होती है कि एआई काम कैसे करती है, और दे आर वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स, और इनकी रिसर्च करने की कैपेबिलिटी, रिसर्च पेपर्स को पढ़ना, नई डेवलपमेंट्स को देखना वो बहुत अच्छी होती है। व्हाट दे डू इज दे डेवलप द न्यू मॉडल्स। मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम था कि उसने एग्जिस्टिंग मॉडल को, चलो कुछ ट्वीकिंग मशीन लर्निंग इंजीनियर्स भी करते हैं, उन मॉडल्स को ट्वीक करके उसको ट्रेन करना, डिफरेंट तरीकों से ट्रेन करना और उससे रिजल्ट्स निकालने मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम है। लेकिन अगर ऑल टुगेदर आप नया मॉडल बना रहे हैं या नया आर्किटेक्चर बना रहे हैं, एक मशीन लर्निंग मॉडल ही नए तरीके से शेप कर रहे हैं, तो दैट इज डन बाय एआई रिसर्चर्स। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इसमें टफ काम है ना, दैट इज द एआई रिसर्चर, और ऑब्वियसली सबसे ज्यादा हाईली पेड भी है। बट इसके लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, इसके लिए आपको ऑलमोस्ट इन सारी फील्ड्स का नॉलेज चाहिए इसमें कोई एडवांसमेंट करने के लिए, क्योंकि दे आर द फोर फ्रंट्स ऑफ एआई टेक्नोलॉजी। ये सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जो एआई रिसर्चर्स हैं, ये नई चीजें बता रहे हैं, नई पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं कि एआई से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस टेक्निक से ऐसे हो सकता है, ये नई टेक्निक हमने बनाई है, उसके ये रिजल्ट्स हैं। तो इसमें अगर हम टूल्स की बात करें तो इसके कोई स्पेसिफिक टूल्स नहीं, बिकॉज दिस इज प्योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये नई प्रॉब्लम्स के हिसाब से नए किस्म के सोल्यूशंस निकालेंगे। अगर एक जनरल अगर हम स्किल सेट की बात करें तो रिसर्च पेपर्स को पढ़ना और रिसर्च पेपर्स को लिखना एक एआई रिसर्चर का काम है। होपफुली आपको ये डिस्क्रिप्शन सुनकर इन सारी फील्ड्स की कुछ ना कुछ समझ आई होगी, और अब आप एक बेहतर स्टेज पे होंगे डिसीजन लेने के लिए कि आपने अपना करियर इनमें से किस फील्ड में परस्यू करना है। थैंक यू।